गुरुदेव, आज का युग तेजी से उदारीकरण की ओर बढ़ अग्रसर हो रहा है। यह उदारीकरण आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं धार्मिक मूल्यों के साथ भी घटित हो रहा है। इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ेगा? उदारीकरण का वास्तविक तात्पर्य क्या होगा और इसकी क्या सीमा होनी चाहिए? देखिए, अगर उदारीकरण की वास्तविकता पर हम विचार करें तो भारत की संस्कृति ने सदैव उदारता का परिचय दिया। विश्व में एकमात्र भारत की संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और ये कहा, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। मैं समझता हूं आपने भी बचपन में संस्कृत में पढ़ा होगा, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाई जाती। यह मेरा, ये पराया, ये तो क्षुद्रता का प्रतीक है। दो उदार चरित्र लोग होते हैं, उनके लिए सारा संसार ही एक परिवार की तरह होता है। यदि इस तरह की भावना से हम अपने भीतर उदारता लाते हैं तो पूरे संसार में वैश्वीकरण की बात नहीं होती, अपितु पूरे संसार के साथ हम अपनत्व का विस्तार करते हैं। इसका आधार है आत्म साम्य। पूरे संसार को अपने समान देखो। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु। पूरे संसार को अपनी आत्मा के समान देखो। और यही आत्मोपौम्य की भावना हमारी संस्कृति का मूल है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है, आत्मौपम्येन सर्वत्र यो पश्यति हि अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, सुख हो अथवा दुख, हर स्थिति में जो संसार के सब प्राणी को अपने समान देखता है वही परम योगी है। ये उदात्त भावना वैश्विक उदारता का आधार है। आज उदारीकरण का अर्थ बदल गया। उदारीकरण के नाम पर अपनी परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा और मूल्यों की खुली उपेक्षा करना बन गया है। मूल्यों की उपेक्षा उदारीकरण का आधार नहीं है, अपितु भावना को उदात्त बनाना ही हमारी उदारता की अभिव्यक्ति है। जब तक हमारी भावनाएं उच्च और उदात्त नहीं बनती तब तक ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। जो लोग अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उन तथाकथित मॉडर्न और आधुनिक लोगों के लिए जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, उनका एक ही उसूल बन गया है, मर्यादाओं की हत्या, उपेक्षा, संस्कृति का कुठाराघात। ये ठीक बात नहीं। हम मूलभूत सांस्कृतिक निष्ठा के साथ जिए और सबको अपने समान अनुभव करने की कोशिश करें, जो अध्यात्म की उच्च भूमिका में जाने के बाद ही होती है। तो सहअस्तित्व मूलक जीवन जीना ही वैश्विक उदारता का आधार बनना चाहिए। पर अब स्वच्छंदता को ही उदारता की पर्याय कहा जाने लगा है। ये ठीक नहीं।